बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, करन इनकी शाख है और यमन इनकी रिहाइशगाह थी। हज़रत अवैस करनी ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से पहुँचे और इनकी बात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि हजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा कैसा सलूक करेंगी, एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा, कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हूँ। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इनकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला वाले खड़े रहें। फिर कहा कि मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने के लिए। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, उसे ख़बर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन है मेरा इंटरव्यू करने वाले? उनका ये कहना था। हज़रत अली ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली इब्न तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे
और कहा कि मैं दुआ करूं, आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ कैसे करूं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसूफ़ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तो फैल इनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।